महाभारत का आरंभ, एक श्लोक की महिमा। यह श्लोक न केवल एक युद्ध की शुरुआत का संकेत देता है, बल्कि यह हमें उस समय की गहराई और गंभीरता का भी एहसास कराता है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी महिमा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह ग्रंथ न केवल युद्ध की कहानियां बताता है, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूता है। ज्ञान, नीति, धर्म और कर्म का अथाह सागर समेटे यह ग्रंथ मानव जीवन का दर्पण है। इसमें निहित शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं। इस महाकाव्य का आरंभ होता है एक श्लोक से, जो हमें सीधे युद्ध के मैदान में ले जाता है। एक ऐसा मैदान जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी जाती है। यह श्लोक हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले का दृश्य दिखाता है। यह वह क्षण है जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं और युद्ध की शुरुआत होने वाली होती है। यहां धृतराष्ट्र, जो अंधे होने के बावजूद अपने पुत्र मोह में ग्रस्त हैं, संजय से युद्ध की तैयारी के बारे में पूछते हैं। संजय, जो दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, उन्हें युद्ध का पूरा विवरण देते हैं, जिससे महाभारत की कथा आरंभ होती है। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, पवित्र युद्ध भूमि, यह वह स्थान है जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, ये शब्द हमें युद्ध की जगह के बारे में बताते हैं। यह वह भूमि है जहां धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हुआ था। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए चुना गया एक पवित्र क्षेत्र है। यहां पर हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। यहां धर्म और अधर्म की सेनाएं आमने सामने हैं। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक था। यह भूमि जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, हमें याद दिलाती हैं कि जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है। गीता के उपदेश आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। यहां हमें अपने अंदर के द्वंद्वों से लड़ते हुए धर्म का साथ देना होता है। यह संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। संवेता युयुत्सव, युद्ध की तैयारी। संवेता युयुत्सव, ये शब्द युद्ध की तैयारी और उससे जुड़े तनाव को दर्शाते हैं। दोनों तरफ के योद्धा अपने अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ने को तैयार हैं। यह वाक्यांश हमें बताता है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हमेशा रहेंगे। हमें उनका सामना साहस और दृढ़ता से करना होगा। मामकाः पांडवाश्चैव, ये शब्द धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को दिखाते हैं। वे अपने पुत्रों कौरवों और पांडवों में फर्क करते हैं, जबकि दोनों ही उनके वंशज हैं। धृतराष्ट्र का यह मोह हमें बताता है कि अज्ञानता और मोह हमें अंधा बना देते हैं, जिससे हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उनकी चिंता और उत्सुकता को दर्शाता है। वे युद्ध के बारे में जानने को बेचैन हैं, लेकिन साथ ही उन्हें डर भी है कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। यह प्रश्न हमें बताता है कि जिज्ञासा और भय दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हमें इन भावनाओं को काबू में रखना होगा और सही फैसला लेने की कोशिश करनी होगी। यह श्लोक हमें महाभारत के युद्ध के मैदान में ले जाता है, जहां अर्जुन और कौरवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन साथ ही यह हमारे जीवन का भी प्रतीक है। जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में हर दिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमें धर्म और अधर्म के बीच, सही और गलत के बीच, सही और गलत के बीच सही निर्णय लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमारे चरित्र को निखारता है। यह श्लोक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने, मोह और अज्ञानता से दूर रहने और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देता है, और साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए
प्रेरित करता है। यही बासी बेमहा हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है।